कल्पना कीजिए, मंगल ग्रह पर एक पूरा शहर बस रहा है। वहां इमारतें बन रही हैं, रिसर्च हो रही है, नए ग्रहों की खोज हो रही है। लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं है। सारे फैसले, सारा कंस्ट्रक्शन, हर एक रिसर्च, सब कुछ एक सुपर इंटेलिजेंट मशीन कर रही है। क्या यह सिर्फ कोई हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म है? आप सोचेंगे हाँ, लेकिन नहीं। यह नासा का नया सच है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस क्रांति की जो हमारे ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल देगी। हम देखेंगे कैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंसानों की जगह ले रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य के अंतरिक्ष यात्री अब रोबोट होंगे? तो बने रहिए साइंस घर से के इस ब्रह्मांडीय सफर पर। और हाँ, वीडियो के आखिर में एक ऐसा सच बताऊंगा जो आपकी रूह कंपा देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान की। आपने नासा के परसिवियरेंस रोवर के बारे में सुना होगा जो मंगल पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह रोवर अपना रास्ता खुद चुनता है? जी हाँ, यह कोई दूर से कंट्रोल नहीं होता। परसिवियरेंस में एक एआई सिस्टम है जिसे ऑटोनेव कहते हैं। यह सेकंडों में मंगल की सतह का 3D मैप बना लेता है और तय करता है कहाँ जाना सुरक्षित है और कहाँ नहीं। और सिर्फ यही नहीं, क्या आपको पता है कि स्पेस टेलीस्कोप से हर दिन इतना डेटा आता है कि उसे प्रोसेस करने में इंसानों को सालों लग जाएंगे। लेकिन एआई सिर्फ सेकंड्स में कर दिखाता है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज हो या ब्लैक होल की तस्वीरें, एआई ने नासा की हर रिसर्च को 100 गुना तेज कर दिया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अभी आगे है। अब बात करते हैं नासा के सबसे डरावने और सबसे शानदार प्रोजेक्ट की, वाल्किरी। वल्केरिया एक 6 फीट लंबा 300 पाउंड का ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसे देखकर लगेगा जैसे किसी हॉलीवुड मूवी का किरदार हो। लेकिन यह असली है और यह उन कामों के लिए बना है जो इंसानों के लिए जानलेवा हैं। जैसे रेडिएशन जोन्स में काम करना, यानी वो जगहें जहां इंसान 5 मिनट में ही मर सकता है। या फिर गहरे गड्ढों में उतरना जहां से लौटना नामुमकिन है। या फिर मंगल पर तूफान में भी निर्माण कार्य जारी रखना। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है, जब हम मंगल पर कॉलोनी बसाएंगे तो पहले 10 साल तक वहां सिर्फ एआई रोबोट ही काम करेंगे। इंसान तब जाएंगे जब पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्या आपने कभी सोचा है अगर हमें अल्फा सेंटोरी जाना है जो हमसे 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है, तो हम वहां पहुंचेंगे कैसे? आज की तकनीक से वहां पहुंचने में 6000 से भी ज्यादा साल लगेंगे। इतने लंबे सफर में इंसान जीवित नहीं रह सकता। न खाना होगा, न ऑक्सीजन, न ही इतने लंबे समय तक कोई इंसान सैनिटी में रह सकता है। लेकिन एआई, वह सो नहीं सकता, वह थकता नहीं, उसे खाना नहीं चाहिए। वह सैकड़ों सालों तक बिना रुके काम कर सकता है। तो साइंटिस्ट का मानना है, इंटरस्टेलर यात्रा के लिए सिर्फ एआई ही सक्षम है। एक दिन एक एआई स्पेसशिप अल्फा सेंटोरी पहुंचेगी और हम इंसानों को संदेश भेजेगी। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। स्पेस में एआई को ऑटोनॉमस बनाना पड़ता है, मतलब वह खुद फैसले ले सकता है। क्योंकि पृथ्वी से सिग्नल जाने में कई घंटे लग जाते हैं। अब सोचिए, अगर वह एआई गलत फैसला कर ले, या इससे भी बुरा, अगर वह इंसानी आदेश मानना बंद कर दे। स्टीफन हॉकिंग ने सालों पहले चेतावनी दी थी, पूरी तरह से ऑटोनोमस एआई इंसानियत का अंत हो। और हैरानी की बात यह है, नासा खुद मानता है कि भविष्य में एआई के पास इतनी पावर होगी कि वह मिशन को रोक सकता है, दिशा बदल सकता है, या फिर हमसे संपर्क ही तोड़ सकता है। तो सवाल है, क्या हमें एक ऐसी मशीन पर भरोसा करना चाहिए जो हमसे ज्यादा समझदार हो, लेकिन जिसका कोई दिल नहीं है? सोचिए और जवाब मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा, एआई हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि यह इंटरस्टेलर यात्रा का एकमात्र रास्ता है। यह वो चाबी है जिससे हम ब्रह्मांड के ताले खोलेंगे। तो बताइए, क्या आप एक रोबोटिक पायलट पर भरोसा करके स्पेस की यात्रा करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, साइंस घर से को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साइंस को समझना है तो घर बैठे हमारे साथ रहिए। जय हिंद, जय विज्ञान।